भाई कल मंडे को बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकते हैं, क्या बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा? तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। देखो, निफ्टी जो है, सॉरी बैंक निफ्टी जो है, जब तक इस मेजर सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, जो कि 57,000 से लेके 57,480 और 500 पूरा एरिया कवर्ड है ये, ठीक है। मतलब कि यहाँ से कहीं पे भी बाउंस आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप एक चीज यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना ज्यादा, मतलब ऐसा फालतू फंड नहीं, बैंक बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है और वो क्लियरिटी में है। तो अगर मार्केट को कल के दिन थोड़ा-सा ऐसा दिखाना होगा, ठीक है, डेड रहेंगे हम फ्लाइट साइड में, तो बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस मूव करेगा। क्योंकि निफ्टी ऐसा रहेगा बुलिशनेस में और बैंक निफ्टी थोड़ा-सा होल्ड करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिला, तो निफ्टी सीधा रॉकेट हो के 24,600 चली जाएगी। तो अभी देखो, ये जो लो है, ठीक, अब ये हायर हाई है, लोअर हाई है, सॉरी हायर लो है, ठीक है। हम इस प्राइस को कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब ये अगर आप इजीली देखते हो, अच्छा खासा बन गया, ठीक है। अब अगर यही चीज देखेंगे, क्योंकि ये गैप अप के बाद एक अलग सिस्टम चला है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आपका जो हाई है, एंड इस हाई से आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब आपको एक फ्लैग टाइप का बन गया। अगर आप बुलिश फ्लैग का पैटर्न देखो, उस टाइम में बन गया। लेकिन हम इसे एक चैनल भी कह सकते हैं, जो कि बुलिश चैनल में भी कन्वर्ट हो जाता है और बेरिश में। आपको पता है कि मार्केट एनी टाइम एनीथिंग कर सकते हो, तो पैटर्न का बेस मोस्टली कई बार फेल होता है। तो आप इसे पैटर्न ना बोल के एक चैनल बोलेंगे, और चैनल का ब्रेकआउट जिस टाइम भी होगा और जिस साइड भी होगा, उस साइड बैंक निफ्टी का एक शार्प मूव होएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, तो ये मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम खोल रखा है। तो अगर हम फ्राइडे जो लास्ट मार्केट चला, बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, ठीक। 2 आवर्स की कैंडल है और ये 2 आवर्स की कैंडल अच्छी खासी बाउंस है। बैंक निफ्टी साइडवेज था, निफ्टी भी साइडवेज था, कोई मूवमेंट नहीं था उसमें। बट कितने लोग, अरे भैया गिर गया थोड़ा-सा। अरे भाई वो 60, 70, 100 पॉइंट गिर जाना, उसे गिरना नहीं कहते। जब सेलिंग हो, स्लो सेलिंग हो, उसे सेलिंग नहीं बोलते। ये चीज़ सीख लो, ठीक है। चलो, अब आपको एक चीज़ दिख गई यहाँ पे। अब आप इस प्राइस का मेजर थिंग करोगे, तो देखो ये हाई हमारा, अब कुछ नहीं करना। देखो, मैंने सिर्फ एक चीज़ मार्क करी है, आपको सीधा एक लाइन दिखाई। अब ये बताओ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ने कहाँ से सपोर्ट लिया है? देखो निफ्टी, भाई निफ्टी की ऑल टाइम एनालिसिस डालता हूँ तो मोस्टली, क्योंकि निफ्टी ही मेजर है लोगों के लिए अभी इस टाइम पर ट्रेड करना, तो इसलिए। तो अब देखो, ये जो हाई था, बिल्कुल इसी की डिक्टो लाइन मैंने मारी है स्ट्रेट, और देखो यहीं से ही बैंक निफ्टी का बाउंस आया। दैट मींस एक्शन क्या है, सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। तो ये पूरा एरिया सपोर्ट ही है, ये पूरा एरिया सपोर्ट है। अगर मार्केट को सेलर सॉरी अगर मार्केट को सेलर्स को इनवाइट करके ट्रैप करना होता है, तो वो ऐसे ही करेगी। तो यहाँ सेलर सेंटर हुए हैं, और जब सेलर सेंटर होते हैं, तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप 2 घंटे पे देखो, नीचे जाओ, यहाँ से मार्केट में बाउंस आया है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रेट है बैंक निफ्टी यार, कुछ नहीं है, ये देखो, ठीक है। हायर हाई ले भाई, हायर हाई। अब ये नेक्स्ट लगाने जाएगा, अभी तो यहीं पे ये, अब ये थोड़ी ऐसे आ रहा है, ये तो ऐसे करके ऐसे निकलने की हो रहा है अभी, ठीक है। फॉर्मेशन तो ये बन रहा है। तो अब मार्केट जिस टाइम पे भी 58,480 जैसी बैंक निफ्टी क्लियर करेगा, ठीक है, ये फ्लैग टाइप पैटर्न है, ओके। एंड चैनल में भी हम काउंट कर सकते हैं इसे। अब ये मान लो, चलो मैं ये भी नहीं बोलता भैया कि 54 द लेवल ही छोड़ दो, क्योंकि लेवल तो बड़े हो जाते हैं क्लियर करने के लिए। ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड जूम कर देता हूँ, ये देखो, अगर ये चीज चैनल ब्रेकआउट कर देता है, इजीली कुछ नहीं करना। देखो, 2 सिस्टम रखो। ये है आपका जो कि फ्राइडे ओपनिंग थी, जिस टाइम पे, जो कि ये है 24,320 हाई है हमारा, ओके। एंड द सेकंड हाई इज दिस वन, ये स्ट्रगलिंग एरिया, दैट मींस 58,400, ठीक है। प्रॉपर्ली मार्क हो गया, आपका कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप भी हो जाए, मान लो इधर कहीं गैप अप हो रहा है यहाँ कहीं, तो वो तो एक कैंडल में ये गैप फिल हो जाएगी 5 मिनट की, है ना। तो उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, और उसके बाद एक बार के लिए ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर ले, एंड देन अगेन जब नेक्स्ट 15 मिनट ये जो कैंडल बनेगी, अगर वो 58,330 के ऊपर सस्टेन करता है और क्लोजली इधर बनाता है, ठीक, तो आपका कुछ सेटअप नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा खासा सेटअप बनता है यहाँ पे मार्केट में। देखो प्रॉपर टेक्निकल, और इसके बाद हमें डेटा भी देखना होगा, ठीक है। मार्केट में बाइंग तो है ये डेटा की, एफआईसी, ठीक है। अब ये जैसे ही लाइन ब्रेकआउट करता है, तो एक बार के लिए फिर से वापस रिटेस्ट करने आएगा। तो आप 300 पे प्लान कर सकते हो, और इजीली से स्मॉल से स्टॉप लॉस ट्रेड लाइन को लगाओ कि ठीक है भैया 180 मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। ये चार्ट पे है। अब अगर आप प्रीमियम में बाय करोगे, तो प्रीमियम में जैसे मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे एट द मनी, मोस्टली लोग देखो कोई भी पैसा लगाता नहीं, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी आ रहा हूँ, मान लो 58,800 ट्रेड कर रहा है, तो दैट मीन उसका प्रीमियम जो होगा वो 900 1000 रुपए का होगा। तो यार 1000 900 रुपए लगाओगे, दैट मीन एक लॉट लोगे तो 30,000 रुपए आपके लगेंगे एक बार में। तो अगर उसका बेस देखा जाए, तो प्रीमियम 180 लगा रहे हो, दैट मीन हम 300 पे बाय कर रहे हैं, अराउंड 120 के नीचे का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ओके। 300 के लिए, हाँ 200 100, ठीक है, 120 का लगा रहे हैं, एग्जैक्टली वही हो गया। अब इस प्राइस का कैलकुलेशन आप वहाँ 1000 रुपए से कैसे करोगे? उसका क्या देखोगे आप? डेल्टा देखोगे, तो डेल्टा अगर 0.50 हुआ, तो 120 से आपको 0.50 को मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आपका होगा 0.50 आता है 60 पॉइंट, दैट मीन 1000 रुपए में 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा आपका, ठीक। अब आपको वहाँ प्रीमियम में लगेगा कि देखो बैंक निफ्टी का प्रीमियम थोड़ा सा कम टिके होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है इसकी, तो ये सेफ भी है जिसको करना हो ट्रेड। बाकी मोस्टली मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये आपको निफ्टी को और ऊपर ले जाने में सपोर्ट करेगा। बाकी जिसके पास भाई मोटा फंड है वो कर सकता है काम। वैसे मोटा फंड मतलब इन द सेंस, अगर आपके पास 15 लाख 20 लाख है, तो यू कैन ट्रेड इन बैंक निफ्टी भाई, 1000 रुपए लेके तो 300 लॉट उठा ही सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से ये टारगेट पहला आएगा आपका बैंक निफ्टी का, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल ऐसे क्लोज होके, फिर एक एक रीटेस्ट कैंडल आ जाए यहीं से ही, ठीक, वो इसका लो ब्रेक करेगी, क्योंकि सेलर्स इन्वाइट होंगे, ठीक है। ये उसके बाद जो है कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ऐसे यहाँ से करके
फिर एक पिन बार बनाता हुआ 1 सेकंड, ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पिन बार बनाएँ, ठीक? 1 सेकंड यार। इसके अंदर आ नहीं रहा अभी थोड़ा-सा, लेकिन इसको क्रॉस कर दे फिर समझ लो कि भैया वो वापस से ये एक तरीके से ऐसे अरे यार चार्ट भी तो काम नहीं कर रहा। ऐसे रीटेस्ट हुआ एंड देन उसके बाद ये। तो 59,000 और 60,000 के लिए टारगेट आ जाएगा आपका बड़ा वाला। तो ये चीज़ निकल जाएगी कि चैनल अगर चल रहा है तो चैनल को हम एक क्लोज़ली अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो अगर आप देखोगे सेम, यहीं तक तो जाता हुआ दिख रहा है और कहीं तो है नहीं। तो 59,700, 800 और 60,000 टच कर सकता है। ये है बैंक निफ्टी का सिनेरियो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं प्राइस में, बट मोस्टली ये है कि कल के दिन बैंक निफ्टी का भी हाथ रहेगा शायद। मोस्टली जो है बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा निफ्टी के साथ में, आईटी सेक्टर सपोर्ट कर दे। रिलायंस तो चच्चा जी अगर अंबानी साहब कर देंगे तो भाई हमारी मार्केट की रैली और अच्छी हो जाएगी। तो निफ्टी जो है फिर कल के दिन हम 24,600 और 640 और 80 टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, वहाँ तक आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि समझाने का तरीका ठीक लगा है कि बेकार है। बाकी एनालिसिस कैसी लगी आपको वो ज़रूर बता देना भाई। और मेरी निफ्टी की एनालिसिस कैसी लगी है पिछली मैंने वीडियो डाल दी है, जाके आप देख सकते हो, तो वहाँ भी कमेंट कर देना। और